एवरीवन, अगेन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके बर्थ चार्ट के 12th हाउस में राहु और 6th हाउस में केतु के प्लेसमेंट पर फोकस करूंगी। हमने 5th हाउस तक देख लिया है केतु क्या इफेक्ट करेगा। अब हम आज बात करेंगे 6th हाउस के बारे में। मैं स्पेशली उन अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करूंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी और जो इस प्लेनेट के साथ अवेलेबल होती हैं। और वीडियो के एंड में मैं इन दोनों शैडो ग्रह के दशा पीरियड के बारे में भी डिटेल में बात करूंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब राहु 12th हाउस में और केतु 6th हाउस में होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है केतु और राहु के लिए। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि ये एक बैक टू फ्रंट एक्सेस है। राहु नेचुरली 6th हाउस में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और केतु नेचुरली 12th हाउस में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जगह खुद ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि ये आपको इजीली नहीं मिलेगी। लाइफ वर्क का स्ट्रगल हो सकता है अपनी जगह, अपना करियर, अपनी रिलेशनशिप और अपनी लाइफ को प्रॉपरली सेट करने के लिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है, इसलिए अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाली हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि आपके लिए इस डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स को क्लियर करेगा। तो जब केतु 6th हाउस में होता है तो हमें एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के बारे में अवेयर रहना चाहिए। केतु स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है और 6th हाउस डेली रूटीन, जॉब, हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपके माइंड के अंदर हमेशा एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता होगा। आप इन चीज़ों से बचना चाहते होगे क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागता है और रूटीन लाइफ से दूर ले जाना चाहता है। लेकिन साथ ही मेन पॉइंट ये है कि आपने पिछले जन्म में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल किया होगा। आप एनिमीज़, हेल्थ इश्यूज और कोर्ट केसेस जैसी सिचुएशन को पहले से ही फेस कर चुके होंगे। आप डिवोर्स या फैमिली और पब्लिक लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स तक से डील कर चुके हैं। और और आप इस जन्म में उन सब कार्मिक मेमोरीज का वेट लेकर आए हैं। इसलिए आपका डिफ़ॉल्ट रिएक्शन यही होता है कि किसी भी तरह से इस सिचुएशन से बचा जाए। ये ऑलमोस्ट आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन चुका है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये टेंडेंसी आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ना ले जाए। इसी वजह से इस एक्सिस की एक नेगेटिव हिस्ट्री मानी जाती है जिससे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस जन्म में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के समुंदर को चर्ण कर रहे होते हो। क्योंकि 12th हाउस जहाँ राहु बैठा है सबकॉन्शियस माइंड का हाउस होता है। और राहु जिसका सिर्फ हेड है आपके सबकॉन्शियस माइंड के समुंदर को हिलाता रहता है, मतलब थॉट्स चलते रहते हैं आपके, ताकि अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर आए और आप स्पिरिचुअली प्योरीफाई हो सकें। इसलिए शुरुआत में लाइफ टफ लग सकती है, लेकिन अगर आप इस फ्लो के साथ पॉजिटिव तरीके से चलें तो सब बेटर हो जाता है। अब देखते हैं हम कुछ पॉसिबल मैनिफेस्टेशंस। यहाँ केतु अर्ली इलनेस या चाइल्डहुड इलनेस दे सकता है जो आपको इमोशनली या फिजिकली आइसोलेट कर सकती हैं। आपको किसी पेरेंट से सेपरेशन भी फेस करना पड़ सकता है और फ्यूचर में ये डिवोर्स या किसी लीगल मैटर तक भी ले जा सकता है। प्लेसमेंट के साथ आपका नॉन ह्यूमन बीइंग के साथ स्ट्रॉन्ग और इंटेंस कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ केतु पेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक लिंक को इंडिकेट करता है और राहु भी यही इंडिकेशन देता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आप यहाँ लाइफ के छोटे छोटे प्रैक्टिकल मैटर्स को हैंडल करने के लिए आए हैं और आप ये काफ़ी अच्छे से कर भी लेते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाहे आप 9 to 5 रूटीन को हैंडल करने में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अंदर से आपको हमेशा बचने वाली फीलिंग ही आती है कि इससे बच लिया जाए, कैसे भी करके काम से बच लिया जाए ऐसे। और यहीं पर आपको इस टेंडेंसी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करना है। आप नेचुरली ऐसे फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हो जैसे पुलिसिंग, लॉ एनफोर्समेंट, डिटेक्टिव वर्क्स, लॉयर, नर्स, डॉक्टर या थेरेपिस्ट, या फिर उन लोगों की मदद करना जो ड्रग्स या अल्कोहल एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कोई भी काम जहाँ पर आप उन लोगों की हेल्प करते हो जो डेली लाइफ के प्रेशर से परेशान होते होंगे, कि आप खुद भी उस प्रेशर को फील करते हो, इसलिए आपको उन लोगों के लिए नेचुरली सिंपैथी होती है। इसी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन होता है। ये इस एक्सिस की सबसे अच्छी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है। मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात को इनफ इम्पोर्टेंस देते होंगे। आप दूसरों के दुख के लिए बहुत कंपैशनेट होते हो और आपको इस क्वालिटी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना चाहिए। नेगेटिव साइड पर आप डेली रूटीन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो, जैसे बर्तन धोना, घर का काम करना, डेली क्योर्स करना, अपने सारे काम, रोज उठना, रेडी होना, काम पर जाना, वही सब सेम रूटीन बार बार। ये सब चीज़ें आपको मेंटली ड्रेन कर सकती हैं।
लेकिन साथ ही आप इमरजेंसीज हैंडल करने में बहुत अच्छे होते हो। इमरजेंसी के टाइम पर आप उन लोगों में से होते हो जिन्हें सब लोग अपने पास रखना चाहते हैं। आप बहुत ही प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ पीपल होते हो। यहाँ कौन सी राशि है ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये क्वालिटी आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। आपको इमरजेंसीज हैंडल करना नेचुरली आता है, जैसे ये आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो। इसी वजह से आप पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, हॉस्पिटल्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या स्कूल जैसे फील्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और सिचुएशन को संभालना ज़रूरी होता है, इसलिए अपने बारे में पॉजिटिव रखो, खुद को नेगेटिव मत सोचो। और अब मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो राहु कैसे आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और वैसे एक अच्छी बात यह है कि आपका नॉन ह्यूमन बींग्स के साथ स्पेशल कनेक्शन होता है। आप नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत कंपेशनेट होते हो, स्पेशली डॉग्स के लिए। अगर आपके पास ब्लैक डॉग हो तो ये बहुत आपके लिए फॉर्चुनेट माना जाता है। लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए ब्लैक डॉग मत ले आइएगा, आपको रेस्क्यू करने और सच में हेल्प करने वाली मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी इसमें। और ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होती है, क्योंकि केतु यही एक्सपेक्ट करता है कि आप अपनी इंटरेस्ट को साइड पर रखकर जेन्युइनली पेट्स के लिए सेवा करें। तो चलिए अब हम देखेंगे राहु इन दी 12th हाउस को डिटेल में। इस प्लेसमेंट को देखकर ओवरवेल्ड मत होइएगा, और ये मत सोचिए कि ये ज़रूर नेगेटिव ही होगा। ये सोचना कि राहु नेगेटिव है और 12th हाउस भी नेगेटिव है इसलिए रिजल्ट डबल नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको। कभी कभी ये ऐसा होता है कि जैसे दो नेगेटिव्स मिलकर एक पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। हमने मैथ्स में पढ़ा ही है, क्योंकि 12th हाउस में भी पॉजिटिव होते हैं और राहु में भी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन पहले हम नेगेटिव साइड को समझकर क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, केतु आपको बचने की तरफ डिफ़ॉल्ट मोड में ले जाता है, क्योंकि आप लाइफ के दुख और सफरिंग के लिए बहुत सेंसिटिव होते हो। आपको अंदर से लगता है कि आप सिर्फ 9 to 5 रूटीन के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। और आप सच में आए भी हैं, इसीलिए यही मेन की पॉइंट है। आप यहाँ अपना टाइम और एनर्जी वॉलंटरीली दूसरों की मदद के लिए देने आए हैं। आप नेचुरली कंपैशनेट होते हो। इस क्वालिटी को एक्सेप्ट करो, इसे नेगेटिव मत समझो, ये एक पॉजिटिव बात है। अभी मैंने जिन जॉब्स के बारे में बात की जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उनमें से ज़्यादातर जॉब्स दूसरों की हेल्प करने वाली होती हैं, और वही आपके लिए सही डायरेक्शन हो सकती हैं। हाँ, आप सेल्फलेसली दूसरों के लिए डेडिकेटेड होते हो। ये सब आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप दूसरों की चिंता करते हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, तो ये एक्सेस बहुत अच्छा काम करती है। ये आपको दुनिया में एक पॉजिटिव फोर्स बना सकती है, और इस तरह आप राहु की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप दूसरों को एडिक्शन, एंजाइटी, ड्रग या फिर अल्कोहल अब्यूज़ से निकालने में हेल्प कर रहे हो, खुद उनमें गिरने की बजाय। और ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा होता है। ये राहु आपके पास्ट लाइफ के बारे में इंट्यूशन दे सकता है, जो एक अच्छी बात भी हो सकती है अगर आप उसे सीखने की सोच रखते हो तो। लेकिन अक्सर लोग उस नॉलेज को हैंडल नहीं कर पाते। हम अक्सर ये हैंडल नहीं कर पाते कि हम कौन थे और हमारे पास्ट में क्या किया है। वैसे भी ये हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं होता। हमें नेचुरली ये चीज़ें जानने के लिए नहीं बनाया गया है। इस जन्म के कर्मास को हैंडल करने में ये नॉलेज ज़रूरी नहीं होती। लेकिन कभी कभी इस राहु की वजह से आप उन सीक्रेट्स तक पहुंच सकते हो, और ये आपके लिए डर का कारण बन सकते हैं। इसलिए इस बात से आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। एक तरीका जिससे ये चीज़ें सामने आती हैं वो है आपके ड्रीम्स के थ्रू। 12th हाउस बेड, ड्रीम्स और सबकॉन्शियस माइंड का हाउस होता है। यहाँ राहु इन सब चीज़ों को एम्पलीफाई करता है और आपकी लाइफ भर विविड और स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स दे सकता है। हो सकता है कि आप उन लोगों में से हो जो अपने बेड पर ड्रीम्स डायरी लिखते होंगे, या फिर आप बार बार अपने सपनों को याद करके उन्हें एनालाइज करते रहते होंगे। ये एक तरीके से ये सब आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि ये आपको क्ल्यूज दे सकता है ताकि आप समझ सको कि आप कहाँ से आए हो और क्या हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इन सब चीज़ों के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हो। अगर ऑब्सेशन हो जाए तो ये आपको मेंटली अनबैलेंस्ड भी कर सकता है। इस पूरी एक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है बैलेंस। आपको स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन और एवरीडे रूटीन के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको उस फाइन लाइन को ढूंढ कर स्टेबल रखना होगा, तब सब ठीक चलेगा आपका। इस राहु प्लेसमेंट का एक और स्ट्रॉन्ग एरिया है थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री। बहुत से फेमस एक्टर्स,
बहुत से फेमस एक्टर्स, एक्ट्रेस और फिल्म डायरेक्टर्स के चार्ट में ये राहु प्लेसमेंट मिलती है। अक्सर ये लोग अपना काम सेल्फलेसली करते हैं। उनका फोकस सिर्फ अच्छा आर्ट क्रिएट करना होता है, ना कि सिर्फ नाम और फेम कमाना। और यही सबसे बड़ा की पॉइंट है, ये सिर्फ नेम और फेम के बारे में नहीं है। केतु 6th हाउस में और राहु 12th हाउस में एक और इम्पॉर्टेंट एरिया को इंडिकेट करता है, वो है राइटिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे लोग अक्सर इतना एम्फसाइज नहीं करते। याद रखिए, ये हमेशा सर्विस से जुड़ा हुआ होता है। ये एंजाइटी, सेल्फ डाउट और ये सोचना कि आप दूसरों से कम हो, इस नेगेटिव रूट पर मत जाइए आप। तो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप इस प्लेसमेंट को डीपली समझना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि कर्म योगा फॉलो करना बहुत पावरफुल रहेगा आपके लिए। कभी ये प्लेसमेंट लाइफ में इतनी एंजाइटी दे सकती है आपको, इसीलिए आपको लाइफ में सरेंडर करना सीखना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाओ, लेकिन अपने भगवान या अपने स्पिरिचुअल बिलीफ के सामने थोड़ा सा सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी एंजाइटीज़ को हल्का करेगा और आपके रेस्टलेस माइंड को भी थोड़ा आराम मिलेगा। रिलीजियस प्रैक्टिस करना, चैरिटी करना और टेम्पल्स को विजिट करना, ये सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस तरह आप राहु की एनर्जी को बिजी रखते हो और उसे नेगेटिव में जाने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए बिजी रहिए, पॉजिटिव रखिए, एक्टिव रहिए और सर्विस वाली मेंटेलिटी रखिए, फिर ये प्लेसमेंट बहुत पावरफुल बन सकती है। तो चलिए अब हम दशा के बारे में बात करेंगे। जब आपकी केतु महादशा लाइफ में आएगी, चाहे अर्ली आए या फिर थोड़ा लेट आए, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकती है। ये उन सब डिफिकल्ट एरिया से जुड़े पास्ट कर्मास को एक्टिव करेगी। इस दौरान हेल्थ इश्यूज, को वर्कर के साथ कॉन्फ्लिक्ट या लीगल मैटर्स आ सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब आपके चार्ट के बाकी ग्रहों पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट श्योर होती है, वर्क सिचुएशन और फैमिली मैटर्स में बहुत कुछ स्ट्रगल्स हो सकते हैं। को केतु दशा के फ्लो के साथ चलना होगा और जो पॉजिटिविटी वाली बातें मैंने बताई हैं उन्हें याद रखना होगा। ये आसान दशा नहीं होती, लेकिन जब आप इसे सक्सेसफुली क्रॉस कर लेते हो तो करियर के साथ सही रास्ता भी मिल सकता है आपको। तो अब हम देखेंगे राहु महादशा के बारे में। जब राहु महादशा शुरू होती है तो ये आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, लेकिन ये आसान नहीं होती। इस दौरान फॉरेन कंट्री शिफ्ट होना या घर बदलना पॉसिबल होता है। लाइफ में अचानक बड़े चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ये 12th हाउस से जुड़ा है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे पुरानी लाइफ ख़त्म हो गई है। स्टार्टिंग के 1-2 साल में ज़्यादा एंजाइटी और कन्फ्यूज़न फील हो सकता है, इसलिए काम रहिए। राहु की नेगेटिविटी में मत फंसिए, स्ट्रांग रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए और हमेशा फोकस रहिए अपने काम पे। चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई हैं, वो शायद आपकी लाइफ से जानी ही थी। आपका कार्मिक लेसन था उनसे, इसलिए हमेशा सरेंडर का एटीट्यूड रखिए। आखिर में सब ठीक हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने वीडियो से थोड़ा बहुत भी रिलेट किया है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।